हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ ओकुल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप पूरी तरीके से अपना डेडिकेशन दे रहे होंगे पढ़ाई की ओर। हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। मंडे और वेडनेसडे को हम अपना अरिथमेटिक का सेशन लेके आ रहे हैं और फ्राइडे को मैं कंपलसरी एक डीआई लेके आ रहा हूँ, क्योंकि विदाउट डीआई आप न प्री क्रैक कर सकते हो ना मेंस, ठीक है। डीआई एक बेसिक आपका पिलर है मैथमेटिक्स का नाम। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है, इवन एसएससी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आने लगे हैं डीआई से, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर सीआरए आपका एनईटी हो जाएगा, ठीक है, कंबाइंड एग्जाम हो जाएगा। तो उसमें पता नहीं अब कैसे पैटर्न आएंगे, लेकिन आईबीपीएस बना रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि उसको भी वो डीआई की तरफ से मोड़ेगा, ठीक है। वो कंबाइंड लोगों के साथ मिलके होगा। चलिए उसको तो बाद में देखेंगे, बट ओवर एंड ऑल डीआई आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे क्या है हमारा अरिथमेटिक का सेशन है। फ्राइडे को हम क्या कर रहे हैं, आपका डीआई का सेशन लेके आ रहे हैं। संडे मॉर्निंग 10 बजे एज यूजुअल, ठीक है। जो भी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 15 से 20 मैं खुद चुन के ला रहा हूँ, ताकि ओवरऑल सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है। हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली मैं पिक करता हूँ, ताकि आपका हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आपका पूरा वीक का स्केड्यूल तैयार आता है, ठीक है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पूरा वीक का स्केड्यूल तैयार होता है कि आप वीकडेज में अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और अपना डीआई तो रिवाइज कर ही रहे हैं। साथ ही साथ वीकेंड्स में आपके साथ हम बने हुए हैं विद अ सेट, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके पास, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग ये डेफिनेटली देख रहे हैं, आपका प्रोग्रेस अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो चलिए इसी की नोट पर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन में डीआई है, जिसमें कि मैंने लाइन ग्राफ पिक किया है, ठीक है। ग्राफ आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है। वैल्यूज क्लियर हो रही है। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन अ रैली फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल, ठीक है। 5 स्कूल है, ए, बी, सी, डी और, ठीक है। 5 स्कूल है। इसमें से जो ब्लू है, ठीक है, आपको लाइन दे दिया है ब्लू मतलब गर्ल्स, ये हो गई आपकी गर्ल्स, ठीक है। ये लाइन हो गए आपके बॉयज के। तो ये बोल रहा है कि कितने लड़के और लड़कियां जो है वो पांचों डिफरेंट स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि ए से नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 450, ठीक है। वहीं बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं 475, ठीक है। वहीं बी से नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है 550, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं 525, ठीक है। फिर अगेन सी स्कूल से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 475, बॉयज है 550। अगेन डी स्कूल से नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बोथ आर इक्वल, ठीक है, दैट इज 500। अगेन नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं ई स्कूल से है आपके 550, बॉयज है 450, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ग्राफिकल डेटा है, ठीक है। सबको क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया है? बेस्ट वे अभी क्या है, ठीक है, आज मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। हर एक बार मैं बनाता हूँ, आप एक टेबल बना लो, ठीक है। इसमें लिख दो बॉयज गर्ल्स और स्कूल, ठीक है। इसमें आप लिख लो, सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या बनाना है। ABCD ये आपने बना लिया, यहाँ लिख दिया बॉयज, यहाँ लिख दिया आपने girls, और यहाँ आपने वैल्यूज डाल दी, ठीक है। तो आपका टेबल बनने से क्या हो जाएगा ना, डेटा आपको इजीली विजुअल हो जाएगा। बहुत बार आप क्या मिस्टेक करोगे ना, आप इसको गर्ल समझ लोगे, क्योंकि पहली बार में गर्ल्स क्या था, नीचे था। तो आपको लगेगा यार हर बार यहाँ पर है, सिल्ली मिस्टेक हो सकता है जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। जल्दी करने के चक्कर में सिल्ली मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये मेथोडोलॉजी बता दी है कि आप एक बार क्लियर तरीके से शांत दिमाग से 1 मिनट टाइम इसको दे दो। एक छोटा सा टेबल बना लो, वहां पर सारे वैल्यूज को डाल दो। एक बार आपने ये काम कर दिया, आपका डेटा कभी गलत पिक नहीं होगा। अगर डेटा गलत पिक हो गया तो आपका सॉल्यूशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी शॉर्टकट हो, इट्स नॉट गोइंग टू मैच विथ योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर से कभी मैच नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सबको?
ग्राफ क्लियर है, कैसे अप्रोच लेना है ये क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन की ओर, कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है what is the total number of girls participating in the rally from school A and school C together? सिंपल सा है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे? गर्ल्स, ठीक है, और वो भी स्कूल ए और स्कूल सी, ठीक है। कोई पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ए है और ये सी है, ठीक है। गर्ल्स पूछा है, ए और सी पूछा है। 400 400 कितना हो गया? 800। दोनों में 50 50 है, तो 50 50 100 यानी 900। एक्स्ट्रा कितना है? 25। तो कितना हो गया आंसर? 925। हमारे पास 925 है, हमने यहाँ भी टिक कर दिया 925। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आज मैं एकदम प्री लेवल का लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार मेंस दे देंगे, एक बार प्री दे देंगे, तो ऑल्टरनेटली आपका ये बनता रहेगा, ठीक है। कि प्री भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस होना आपको डेफिनेटली जरूरी है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके, ठीक है। हर बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। हर बार बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पिछले मैंने मेंस लेवल करवाया था, इस बार मैं आपको प्री करवा दूंगा, क्योंकि हमारा आईबीपीएस प्री आरआरबी जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द रैली फ्रॉम स्कूल बी इज what percent of the total number of children participating in the total number participating in the rally from that school, ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना है ना, सबसे पहले रेशियो का यूज कीजिए। स्कूल कौन सा बोला है? स्कूल बोला है आपको बी, ठीक है। इसमें बोला है आपको बॉयज इज टू टोटल, ठीक है। चलिए, ऊपर से हम पहले बॉयज का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी से बी से बॉयज का वैल्यू है आपका 525, ठीक है। और टोटल कितना है? 500 500 हजार हो गया, ठीक है। 500 500 हजार हो गया, और 50 25 75। 525 इज टू 1075, ठीक है। 525 इज टू 107, ठीक है। सबसे पहले हम अभी रेशियो निकालने पर ध्यान देंगे। आराम से 25 से मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। 25 तो ना 50, 120, ठीक है। ये कट जाएगा आपको 25 चौके 100, 25, ठीक है। तो रेशियो आपके आ गया 21:43, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 21/43, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये 21 जो है, ठीक है, ये इसका क्या परसेंट है, ठीक है। ये इसका कितना परसेंट है? देखिए, कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं आप, ठीक है। अननेसेसरी कोई कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं। देखिए, 43 का आधा कितना होता है? अगर ये 21 है तो 21 42, ठीक है। यानी कि एक का अंतर है, यानी कि 21.5 आधा हो जाएगा। 0.5/43 हमने ऐड किया, तो हम -0.5/43 कर देते हैं। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ये हो गया आपका 50%, ठीक है। माइनस, यानी कि वैसे तो माइनस में सभी है, ठीक है। कितना माइनस है अब ये देखना। अब देखिए, यहाँ पर 43 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक पॉइंट था तो चला जाएगा, यानी कि 43 को डिवाइड करना है 50 से, ठीक है। 43 को 50 को डिवाइड करना है 43 से, यानी एक बार में तो डेफिनेटली है, ठीक है। ऊपर बच गया 7, ठीक है। 43 और 50 को डिवाइड करेंगे, एक बार में कितना बचेगा? 7। जीरो कैरी हो गया,
2 बार में कर नहीं सकते हैं, ठीक है, आएगा 1 ही, ठीक है, आएगा 1 ही, यानी कि 50 माइनस 49 यानी कि 48.9% अप्रॉक्स, ठीक है, 48.9% अक्रॉस आपका पहला। कोई डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको सिखाने का, ये जो मेन एम है ये है इस बार कैलकुलेशन, ठीक है, कि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आप मुंह जवानी कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि भाई 21 का डबल होता है 52, तो अगर हम इसको 21.5 कर दें तो एग्जैक्टली 50% हो जाएगा। फिर जब हमने ऐड किया है कुछ तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस हमने कर दिया है इसको, तो ये डेफिनेटली ये नंबर से ये नंबर डिवाइड करना फार इजी था क्योंकि हम मुझे कर सकते थे। 50 को 43 से डिवाइड करना है, ठीक है, 50 को 43 से डिवाइड करना है, कोई भी कर देगा। एक है 7 कैरी है, 0.0 उधर गया, 2 बार में हो नहीं सकता तो 1.1 आएगा, वही हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर आउट है, किसी को कोई दिक्कत है? हमने बस यहाँ पे रेशियो का इस्तेमाल किया, रेशियो करने से ना आपको सिंपल हो जाता है, आपको फील आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि बी, ठीक है, कितना कम है इससे, ठीक है, बी कितना कम है इससे, तो भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑल क्लियर? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, ठीक है। 48.9% हमने निकाला, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन यही था, हमने टिक मार दिया और ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमने कोई तुक्का नहीं लगाया, ठीक है, हमने कोई तुक्का नहीं लगाया, हमने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कैलकुलेशन को अब जितना लेंदी और जितना बड़ा करते जाओगे ना क्वेश्चन को, उतना चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा, ठीक है। बस यही मैं बार बार समझा कि जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना कैलकुलेशन को उतना करो, ठीक है, इजीली हो जाएगा आपका काम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The number of girls participating in the rally from school E is approximately what percent of the number of boys participating in the rally from same school? आपसे पूछ रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ गर्ल है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है स्कूल ई की, आपसे पूछ रहा है कि जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। रेशियो मेथड से चलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए हमें स्कूल ई से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 550, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 450, ठीक है। तो हम कर देंगे सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स 550, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 450, ठीक है। क्लियर है सबको? अब देखिए 0 0 कट कर दिया हमने, ये हो गया 11:9, ठीक है। अब अगर इसको हमें परसेंटेज में करना है तो 11/9, ठीक है, 11/9 इंटू, अब आप कर दो इसे 100% करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब आपको फिर बोलेगा सर कैलकुलेशन करना है ना, कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, जितना आपको परसेंटेज मैंने सिखाया है, ठीक है, मैं ये बिल्कुल होप नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इतना कैलकुलेशन करेगा। देखिए 1/9 कितना परसेंटेज होता है सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 1/9, ठीक है, 1/9 कितना परसेंटेज होता है 11.11, ठीक है। तो परसेंटेज में ये वैल्यू मुझे मिल गई, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे, तो यहाँ पर 121 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा वैल्यू है 122, तो ये हम टिक कर देंगे और यहाँ हम मार देंगे, और ये पूछा भी है अप्रोक्सीमेट, आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछा ही नहीं है, ठीक है, इज आस्क्ड यू ओनली अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से हमने इसको कर दिया क्योंकि हमें सब कुछ पता था, परसेंटेज मैंने आपको सिखाया है, इसीलिए आपको क्या बोला
कि नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रैली फ्रॉम स्कूल ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके 550 आ गए, नंबर ऑफ बॉयज 450, ठीक है। 11:1, यानी 11:1 है कि डेफिनेट सी बात है कि ये बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है, बड़ा तो होगा ही होगा। आप इसको पता है ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके सेकंड मेथड हो, ठीक है। इसको मैं लिख दिया 9/9 प्लस 2/9, तो ये तो 100% हो गया, ठीक है। और ये देखिए 9 दूना 18, ठीक है, फिर हो गया 9 दूना 18, 22.22 ऐसे चलते रहता, तो ये हो जाता आपका 122%, ठीक है। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता है 1/9 की वैल्यू पता नहीं होगा, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एवरी स्टूडेंट जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा है कंफर्म उनको पता होगा कि 1/9 इज नथिंग बट 11.11%। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 122% तक होगा। और हमने आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। प्री में आपके पास टाइम बचाना है, ठीक है, टाइम आपको कंजर्व करना ही करना है, ठीक है। और टाइम आपका कंजर्व कैसे होगा? बिल्कुल इन्हीं तरीकों से, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं तरीकों से। अब बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रैली फ्रॉम ऑल स्कूल टुगेदर, ठीक है। फिर से अब मैं वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाऊंगा कि मैं सबको यूज करूंगा, डिवाइड करूंगा और ये काम, ठीक है। ये हम एक नंबर पिक करेंगे, ठीक है, हम एक नंबर पिक करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है सारे स्कूल से, तो हम एक नंबर पिक करते हैं, मान लेते हैं कि 500 एवरेज, ठीक है, तो ये सब 500 के करीब है। अब देखिए मान लिया हमने, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया हमने कि 500 एवरेज, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स है, यहाँ पे 500 से कम कितना है? -50। यहाँ पर कितना? +50, ठीक है। 500 हमने माना हुआ है, ठीक है, 500 हमने मान लिया है इसको, ठीक है। तो -50 +50 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका क्या है? यहाँ पर -25, यहाँ +50, ठीक है। यहाँ -25, यहाँ +50, ये तो 500, ये तो इसका कोई दिक्कत है नहीं। तो -25 और +50 कितना हो जाता है? +25, ठीक है। और 25 को हमें क्या करना है? पांचों में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि 5 5 5 5, यानी कि नथिंग बट 505। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज 505 इज द आंसर, ठीक है। एक लाइन में हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है, एक लाइन में। कितना आपने टाइम बचाया है ये आप जब एग्जाम में मॉक दोगे ना, ठीक है, या आप लिखोगे, ठीक है, प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। कि हमने मान लिया कि भाई चलो 500 के सब ऊपर नीचे चल रहा है, तो 500 को हम एवरेज मान लेते हैं। अब यहाँ पर ही +-50 -50 +50 कट जाना था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? -25 था, यहाँ +50 था, तो चलिए 25 इसके बाद एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा बचता है हम सब में बांट देते हैं इसमें। तो 5 लोग थे तो 5 में कैसे बांटेंगे? 5 5 5 5। अगर 6 होता तो डिवाइड में 6 कर देते, 4 पॉइंट कुछ कुछ जाता सब में, ठीक है। तो एवरेज 504 पॉइंट कुछ होता। तो ये नथिंग बट आपका एवरेज था, ठीक है। एवरेज हमेशा ऐसे निकालना, ये नहीं लगे पड़े हैं, ठीक है, कि 450 +550 प्लस दिस प्लस दैट, ठीक है, फिर डिवाइड करना है 5 से ना, ठीक है। ये बच्चों का काम है, हम बच्चे नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और उसमें हमारा टाइम जो, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा जो टाइम है, टाइम इज वेरी वेरी, ठीक है। क्लियर आउट है सबको? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको हमने एवरेज हमें मानना था, मैंने मान लिया भाई कि हमारा एवरेज है 500, ठीक है, एवरेज है 500। अब देखिए यहाँ पे प्लस एवरेज से कम है, 50 कम है, या एवरेज से 50 ज्यादा है, तो वो कट हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए
475 है, यानी कि 25 कम है, ठीक है। और यहाँ 50 ज्यादा है, यानी कि 50 माइनस 25, 25 हो गया, ठीक है। तो ये एवरेज था आपका, ठीक है। और ये 25 एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी कि ये 5 लोगों में बांटना है, ये डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपका 5, दैट इज नथिंग प्लस 500, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सीखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the respective ratio of total number of girls participating in the rally from school D and C together to the ratio of total number of boys participating in the rally from school A and B together? ठीक है, यानी आपको निकालना है गर्ल्स, ठीक है, D and C is to boys A and B, ठीक है। ये आपको रेशियो निकालना है, तो गर्ल्स हम पहले सी और डी को ऐड करके देख लेते हैं। कहाँ गया भैया सी और डी, ठीक है। ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, डी, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ, आपको गर्ल्स कहाँ से कहाँ निकालना है, रैली फ्रॉम सी एंड डी, ठीक है। 500 प्लस 475, 500 400 975, 975, ठीक है, 975, ठीक है। अब निकालना है बॉयज इन ए एंड बी, ठीक है। अब निकालना है बॉयज इन ए, यानी कि बॉयज इन ए एंड बी 475, 525, यानी कि 500 400 900, 75 25 100, यानी कि 900 प्लस 100 1000, ठीक है। ये हो गया 1000। अब देखिए, अब ये 25 बार में कटाने के देखना है हमें, 25 3 75, ठीक है। 75 और ये गया तो कितना हो गया 22, तो ये हो गया टोटल 225, यानी कि 25 9 225, 25 चौके 100, आंसर, ठीक है। सिंपल था, कैलकुलेशन को हमने जितना मिनिमाइज कर सकते थे हम मिनिमाइज कर दिए। आपसे बस रेशियो पूछा है, ठीक है। तो रेशियो हम कैसे निकाल देंगे, कि गर्ल्स जितने सी और डी में है टोटल को ऐड कर दिया, बॉयज को ऐड कर दिया, दोनों को रेशियो फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आ गया आंसर, और आपका यहाँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं था इसमें, ये आपका मेन चीज था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्री लेवल के लिए, ठीक है। प्री का हमें कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में हैबिट भी रहे, ठीक है। एक वीक ऑल्टरनेट करेंगे, ठीक है। एक वीक प्री, तो नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक, ताकि आपका हैबिट बना रहे, ठीक है, ताकि आपका हैबिट बना रहे, आपको प्री के बारे में भी पता रहे, आपको मेंस के बारे में। बाकी अरिथमेटिक क्लासेस तो हम ले ही रहे हैं, इसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स भी हम बनवा रहे हैं हर बार, ठीक है। और हर बार डिस्कस कर रहे हैं, हर बार उसमें कुछ नए क्वेश्चन है, ठीक है, जो पिछले बार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। थोड़ा मैंने उसको ऑलवेज मॉडिफाई किया है, उसको थोड़ा एनहेंस किया है, उसमें कुछ क्वेश्चन में न्यू न्यू कॉन्सेप्ट डाले, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट मैंने डाले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि ये सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। जहां भी आपको डाउट हो रहा है वहां पे डाउट पूछिए, ठीक है। हम आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। डाउट ऐसे ही डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आप डाउट को हमेशा यहाँ सॉल्व करके, चाहे कोई बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, 25 प्लस 50 है, ठीक है, 75 आ रहा है मेरा, आपका गलती से 65 आ रहा है, तब भी आप पूछो, ठीक है। आपको पूछना आपका काम है, और हमें जितनी बार है मैं उतनी बार बताऊंगा, बस आपको समझना है, आपको एक बार हैबिट में लाना है,
ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। होप करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।